हेलो स्टूडेंट, एमएवीएन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 मैथ्स से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, जैसे साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, कोसेक एक्स, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो इनके ग्राफ हम देख लेते हैं, क्योंकि इनवर्स के लिए जो हमारा ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस में और वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस में चेंज होता है। तो पहले हम देखेंगे कि साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है। तो साइन एक्स के ग्राफ के लिए तो हम एक टेबल बना लेते हैं, x और एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है हमारा साइन एक्स। तो जब x इक्वल्स टू 0 है तो ये इक्वल्स टू y होता है, तो साइन 0 इज 0। तो हमें ये पॉइंट मिल गया, x 0 तो y भी 0। फिर x को हमने लिया 30 डिग्री। 30 डिग्री मीन्स पाई बाई 6। x इक्वल्स टू 30 लिया तो साइन 30 हो जाएगा हमारा 1/2। साइन 30 हो जाएगा 1/2। तो पाई बाई 6 पर कितना आया 1/2। 45 मीन्स पाई बाई 4। पाई बाई 4 पर कितना आएगा, साइन पाई बाई 4 हो जाएगा आपका 1/√2। इसको अगर कन्वर्ट करें तो √2/2 1.414/2 हो जाएगा आपका 0.7 समथिंग। तो 60 के लिए आते हैं। 60 मीन्स पाई बाई 3। x की वैल्यू 60 लेंगे तो y हमको कितना मिलेगा, साइन 60 √3/2। √3 1.732/2, ये मिलेगा हमको 0.8 समथिंग। 90 पर साइन 90 मीन्स पाई बाई 2। साइन 90 पर ये रहेगा हमारा, साइन 90 हो जाएगा 1। तो इस टाइप से हमें पॉइंट मिल गए। 0 पर कितना है 0। 30 पर कितना होगा 1/2। 30 कहाँ आएगा, इसको हम अगर प्लॉट कर लें, ये पाई, ये 2 पाई, माइनस पाई और ये -2 पाई। इनके बीच में कहीं आपको मिलेगा ये पाई बाई 2, ये -पाई बाई 2, ये 1 पाई बाई 2। ये 4 पाई बाई 2 बन जाएगा आपका 2 पाई। तो आइए अब प्लॉट करते हैं। जब x 0 है तो y भी 0, तो ये आ जाएगा। जब x हमारा 45 है, पाई बाई 4 कहाँ आएगा, इसका आधा रहेगा पाई बाई 2 का। पाई बाई 2 का आधा, तो y कितना है यहाँ पर 0.7। तो अगर ये लें यहाँ पर 1 और यहाँ पर -1, तो 0.7 हमको कहाँ मिलेगा, 0.7 यहाँ कहीं मिलेगा। 60 पर कितना है 0.8, यहाँ कहीं रहेगा। और 90 पर कितना है 1 का मतलब यहाँ आएगा। तो ये ऐसे ऐसे करके हमको जो है पॉइंट मिलते जाएंगे। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ
इस टाइप से बनेगा। तो ये है हमारा साइन का ग्राफ। अब बच्चों साइन के ग्राफ में ये जो वैल्यूज हैं ये कहलाती हैं साइन का डोमेन, और ये कहां से कहां तक है, रियल नंबर। तो डोमेन ऑफ साइन इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन ऑफ साइन हुआ हमारा रियल नंबर, और वाई एक्सिस पे होती है रेंज। तो रेंज होगा हमारा -1 से 1, या आप ऐसे लिख सकते हैं -1 से। तो साइन फंक्शन जो होता है उसका डोमेन होता है पूरा रियल नंबर, और रेंज होता है -1 to 1। अब साइन से ही हम जो है वो कोसेक एक्स का निकाल सकते हैं ग्राफ। कैसे, देखो जहां पर हमारा साइन एक्स का मैक्सिमम पॉइंट है, तो हमारा जो कोसेक एक्स का ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। ऐसे जब हम उसको बनाएंगे तो उन वैल्यू को जब हम प्लॉट करेंगे तो इस टाइप से आएगा। अब साइन के साथ उसको इसलिए देख रहे हैं जिससे कि आपको साइन का याद रहता है, उससे कोसेक्स का भी याद रह जाए। इधर देखें तो यहाँ ये इस टाइप से आएगा, यहाँ देखें तो ये जाएगा। तो आप इन दोनों ग्राफ को अलग बनाना, हमने यहाँ दोनों को एक साथ इसलिए बनाया है जिससे कि आपको याद रखने में आसानी रहे। तो डोमेन साइन का क्या हुआ, आपका रियल नंबर हुआ, रेंज हुआ -1 to 1। ये याद रखने वाली चीजें हैं डोमेन और रेंज, क्योंकि जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर जाएंगे तो यही डोमेन और रेंज हमारे चेंज होंगे। तो अगर बात करें डोमेन ऑफ कोसेक एक्स, तो ये हमारा कोसेक एक्स का फंक्शन रहेगा। तो अगर कोसेक के डोमेन की बात करें तो हमारा कोसेक फंक्शन जो है वो पाई पर नहीं है, 0 पर नहीं है, यहाँ 2 पाई पर नहीं है। तो जैसे 0 पर नहीं, यहाँ पर क्या देखिए पाई पर नहीं है, 2 पाई पर नहीं है। ऐसे ही आगे बढ़ेगा तो 3 पाई पर नहीं होगा, 4 पाई पर नहीं होगा। तो जहां पर हमारा फंक्शन नहीं है इसका मतलब वो पॉइंट डोमेन में इंक्लूड नहीं होंगे। तो अगर हम कोसेक के डोमेन की बात करें तो क्या होगा, रियल नंबर के सेट में से हम क्या घटा देंगे, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, पाई पर नहीं है, 2 पाई पर नहीं है, 3 पाई पर नहीं है। ये सब कैसे हैं, पाई पर, पाई, 2 पाई, 3 पाई। ये 3 पाई पर, हाँ पाई हो गया आपका, 2 पाई, ऐसे ही आपको मिलेगा 3 पाई।
तो n पाई, तो हमारा जो होगा ये n पाई इसमें से हम हटा देंगे। जहां n इक्वल्स टू क्या होगा 0 1 2 3, तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा कोसेक x का। तो अगर रेंज की बात करें तो रेंज में देखें 1 से ऊपर है और -1 से नीचे है, तो हम क्या काम करेंगे, बाकी सभी जगह फैला हुआ है y एक्सिस में, तो रेंज में से रियल नंबर का जो सेट होगा उसमें से हम क्या घटा देंगे, -1 से 1। तो ये हमारी रेंज हो गई कोसेक x की और ये डोमेन हो गया कोसेक x का। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं डोमेन और रेंज, तो इनको आपको याद रखना है। तो ये साइन का फंक्शन होता है, इसी से रिलेटेड हम कोसेक का निकाल लेते हैं। साइन का डोमेन पूरा रियल नंबर होता है और कोसेक का डोमेन रियल नंबर में से n पाई का मतलब जहां पर कोसेक का फंक्शन नहीं है, यहां पर फंक्शन नहीं है, इसके बीच में है, तो जहां पर है केवल वही पॉइंट इंक्लूड करेंगे। तो रियल नंबर में से इसलिए हमने वो पॉइंट हटा दिए हैं जहां पर हमारा फंक्शन लाई नहीं करता। ऐसे ही रेंज में से -1 और 1 के बीच में ग्राफ नहीं है कोसेक x का, तो इसलिए -1 और 1 को हमने उसमें से हटा दिया है। तो ये टेक्निक है कैसे साइन से हम कोसेक का फंक्शन निकालते हैं, कोसेक का ग्राफ निकालते हैं। तो अगर ऐसे आप इसको करेंगे तो उससे आपको याद रह जाएगा, लेकिन जब आप नोटबुक में इसको करेंगे तो दोनों को अलग अलग करना। तो ये था हमारा साइन और कोसेक का ग्राफ। चलिए अब हम देखेंगे कोस और सेक का ग्राफ। यहाँ इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, जो रेंज और डोमेन है वो आपको याद रखना है, क्योंकि यही रेंज और डोमेन जो है जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाएंगे तो उसमें इनकी रिक्वायरमेंट रहेगी। अब बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले हम देखेंगे कि इनवर्स क्या होता है। तो यदि इफ f such that x2y हमारे पास एक फंक्शन है, f such that x2y हमारे पास एक फंक्शन है, such that fx equals to y is 1 1 and on 2। ये f जो फंक्शन है हमारा वो 1 1 है और on 2 है, क्योंकि इनवर्स के लिए 1 1 और 2 होना जरूरी है। जो फंक्शन 1 1 और 2 नहीं होते उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो f हमारा इस प्रकार से हुआ x2y, जहां पर इसको डोमेन कहेंगे और इसको रेंज कहेंगे, सच दैट, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, सच दैट fx इक्वल्स टू y, और ये फंक्शन कैसा है 1 1 एंड on 2। We can define a function and another function g such that y2x। g हमारा एक ऐसा फंक्शन होगा जो कहाँ है, y से x में है। ये कहाँ था, x से y में, और ये क्या हुआ y से x में। तो is also 1 1 and on such that fy equals to gy equals to x, gy is equals to x। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो जो फंक्शन g है हमारा, उसका f का अगर हम रेंज देखें तो f का जो रेंज है वो हमारा क्या बन गया, g के लिए डोमेन बन गया, और g f का जो डोमेन था वो g के लिए रेंज
बन गया। तो क्या है यहाँ पर डोमेन ऑफ एफ, या क्या कहें डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी इक्वल्स टू रेंज ऑफ एफ एंड range of G equals to domain of F। तो domain of G हमारा क्या है, range of F हो गया, एंड range of G equals to domain of F हो गया। then F is called the inverse, then G is called the inverse of F and is denoted by, then G is called the inverse of F and is denoted by तो जो हमारा साइन का ग्राफ था वो कुछ ऐसे था। तो साइन का ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। तो साइन का इन्वर्स निकालने के लिए, क्योंकि साइन जो है वो न तो 1 1 है और न ही ऑन 2 है, तो हमको इसको 1 1 ऑन 2 बनाने के लिए एक तो तरीका ये है कि एक्सिस को इनको चेंज कर दिया जाए, एक्स को वाई में, वाई को एक्स में चेंज कर दिया जाए। फिर हम इसके डोमेन और रेंज को रेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं और उस रेस्पेक्टिव डोमेन और रेंज में हमारा जो फंक्शन रहेगा उसमें वो 1 1 और 2 होगा, जो कि इनवर्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या काम करते हैं, अगर हम साइन फंक्शन को π/2 और -π/2 के बीच में रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाए और इनकी एक्सिस को चेंज कर दिया जाए। एक्सिस को चेंज करने पर हमें कुछ जो ग्राफ मिलेगा, ये जो छोटे वाली एक्सिस थी अब वो हमने चेंज कर दी है, इसको हम ग्राफ ऐसे बनाएंगे कि ये हमारा कुछ इस तरह से रहेगा, ये -π/2 और ये π/2। तो देखिए अब, और ये रहा 1 और ये -1। तो जो इस एक्सिस में है ये डोमेन हमारा बन जाएगा। तो देखिए -1 और 1 क्या था, पहले इसका रेंज था, तो साइन इनवर्स x का जो डोमेन होगा, तो डोमेन अब बन गया हमारा -1 से 1, ये हमारा डोमेन बन गया। और रेंज क्या बन गई, रेंज इसमें जो है कोई भी इंटरवल हो सकता है, जैसे हमने लिया -π/2 से π/2। तो एक रेंज इस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन लाई करेगा वो क्या होगा, 1 1 और 2 की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए वो क्या बन जाएगा, उस रेस्पेक्टिव इंटरवल में
इनवर्स बन जाएगा। तो ये साइन इनवर्स एक्स होगा, ये वाला फंक्शन यहां से यहां तक का। ऐसे ही ये वाला पोर्शन इसमें हो जाएगा, ये पाई हुआ, पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। तो ये दूसरा इंटरवल जो होगा वो होगा हमारा पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। ऐसे ही अगर नीचे आए तो माइनस पाई बाई 2, ये पाई यानी कि 2 पाई बाई 2 और ये माइनस 3 पाई बाई 2। तो अगर हम दूसरा इंटरवल देखें तो ये रहेगा माइनस पाई बाई 2 से माइनस 3 पाई बाई 2। तो इन इंटरवल में जो साइन का जो पार्ट लाई करेगा वो हमारा साइन इनवर्स एक्स कहलाएगा। अब ये और ये जो हमारे इंटरवल हैं इनको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं, और जो ये वैल्यू है हमारी ये कहलाएगी प्रिंसिपल वैल्यू। तो इन सभी इंटरवल में जो साइन का ग्राफ लाई करेगा वो हमारा क्या होगा, इनवर्स होगा साइन का, जो कि 1 1 होगा और ऑन टू भी होगा। तो इस किसी भी इंटरवल में जब हम ग्राफ देखेंगे तो वो हमारा क्या कहेगा, वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। इसलिए वो क्या बन जाएगा, ये वाला जो फंक्शन होगा इस इंटरवल में वो हमारा साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो सेम प्रोसीजर इसमें हुआ वही प्रोसीजर कोस के लिए, टेन के लिए, कोट के लिए और सेक कोसेक एक्स के लिए, उनके भी हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, इनवर्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा साइन का डोमेन था, साइन का डोमेन हमारा क्या था, पूरा रियल नंबर था, लेकिन यहाँ पर जो साइन इनवर्स एक्स था उसका डोमेन क्या हुआ, -1 और 1, जो कि -1 और 1 साइन के लिए क्या थी, उसकी रेंज थी। तो रेंज हमारा क्या बन गया, देखिए जो साइन का डोमेन था वो साइन इनवर्स एक्स का, जो साइन का डोमेन, जो साइन का रेंज था, साइन का रेंज क्या था यहाँ पर -1 से 1। तो रेंज, साइन का रेंज, साइन इनवर्स एक्स का क्या बन गया, डोमेन, और जो साइन का डोमेन था उसके इन इंटरवल में, अलग अलग इंटरवल में देखेंगे जब उसको, तो वो साइन इनवर्स एक्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो जो डोमेन था वो क्या बन गया, वो रेंज बन गया, और रेंज में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल होंगे जिनको इन सभी इंटरवल को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहेंगे। और इसमें जो ये वैल्यू है हमारी -π/2 से π/2, इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। आइए अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, इस बार ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको आप नॉलेज के लिए पढ़ना है केवल। तो साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू होता है कोसेक इनवर्स x, जहां x जो है वो लाई करता है 1 से -1 के बीच में, और कोस इनवर्स 1/x इक्वल्स टू सेक इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कोट इनवर्स x ग्रेटर देन 0। तो अगर हम इसके प्रूफ की बात देखें तो हम क्या कर लेते हैं, साइन इनवर्स 1/x को हमने मान लिया y, तो साइन इनवर्स 1/x को y मान लिया, तो यहां से 1/x हो जाएगा हमारा साइन y। 1/x क्या हुआ, साइन इधर आ गया तो साइन y हुआ। अब x यहां से क्या होगा, x हो जाएगा 1 करेंगे तो 1 साइन y, तो ये बन जाएगा कोसेक y। तो x इक्वल्स टू कोसेक y हुआ। जब कोसेक को इधर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू y, और y क्या माने थे हम, y था हमारा साइन इनवर्स
1/x। तो ये प्रूफ हो गया कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, साइन इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x, tan इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स x, कोसेक इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू माइनस कोसेक इनवर्स x। आइए अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो हम क्या मान लेते हैं, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स माइनस x। तो साइन इधर आएगा तो साइन y हुआ हमारा माइनस x, तो x हो जाएगा माइनस साइन y। x इक्वल्स टू क्या हुआ हमारा, माइनस साइन y। अब माइनस खत्म करने के लिए माइनस साइन y, अब माइनस को खत्म करने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, ये हो सकता है आपका साइन माइनस y। तो इधर लाएंगे तो साइन को इधर लाएंगे तो साइन इनवर्स x हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस y, और माइनस इधर आ जाएगा तो y हुआ आपका माइनस साइन इनवर्स x, और y को क्या ऐड करके चले थे, y था हमारा साइन इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x। तो ऐसे ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2, कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो साइन इनवर्स x को क्या मान लेंगे, बस x इक्वल्स टू y। तो यहाँ से x इक्वल्स टू हो जाएगा साइन y, x इक्वल्स टू साइन y। तो x इक्वल्स टू साइन y को हम क्या लिख सकते हैं, तो कोस पाई बाय 2 माइनस y, कोस पाई बाय 2 माइनस y, कोस इधर आ जाएगा तो कोस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस y। यहां से y को इधर लाएंगे तो कोस इनवर्स x प्लस y इक्वल्स टू पाई बाय 2, और y को क्या ऐड करके चले थे, y था हमारा साइन इनवर्स x। तो कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू क्या आ गया, पाई बाय 2 आ गया। तो कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, कोस इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू पाई माइनस कोस इनवर्स x, सेक इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू पाई माइनस सेक इनवर्स x, और कोट इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू पाई माइनस कोट इनवर्स x। तो आइए हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो लेट कर लेते हैं कोस इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू y, यहाँ से माइनस x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोस y। तो x इक्वल्स टू माइनस कोस y। माइनस को अगर रिजोल्व करना चाहें हम तो यहाँ क्या लिखेंगे, कोस पाई माइनस y, कोस पाई माइनस y, कोस 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा किस में रहेगा, सेकंड में रहेगा, और सेकंड में कोस कैसा होता है, निगेटिव। तो ये आ जाएगा। तो कोस इनवर्स x बना हमारा पाई माइनस y, तो कोस इनवर्स x प्लस y इक्वल्स टू पाई, या इसको इधर ही रहने दे, कोस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई माइनस y, और y क्या है हमारा, y को क्या लेट किए हैं, कोस इनवर्स माइनस x। तो कोस इनवर्स है, तो कोस इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू पाई माइनस कोस इनवर्स x।
तो ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है। ऐसे ही बाकी को हम प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस xy। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। लेट कर लेते हैं tan इनवर्स x को थीटा और tan इनवर्स y को फाई। अब यहाँ से x बन जाएगा हमारा tan थीटा और यहाँ से y बन जाएगा tan फाई। थीटा प्लस फाई, tan थीटा प्लस फाई अगर हम देखें तो क्या होगा, tan थीटा प्लस tan फाई बाई 1 माइनस tan थीटा tan फाई। tan थीटा क्या है हमारा x है, tan फाई क्या है y है, 1 माइनस xy। तो इस प्रकार से हमको tan थीटा प्लस फाई क्या मिला, x प्लस y बाई 1 माइनस xy। तो थीटा प्लस फाई क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy। और थीटा क्या है, थीटा हमारा है tan इनवर्स x प्लस फाई क्या है tan इनवर्स y। तो ये हो गया tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy। तो इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया फर्स्ट वाला। ऐसे ही हम सेकंड थर्ड प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट 6 है हमारा 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू sin 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x को हम sin इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, cos इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और tan इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम tan को sin में, cos में और tan के इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो जो इसकी थ्योरेटिकल अप्रोच है वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट